शैतान और 4 स्टूडेंट्स की कहानी, एपिसोड नंबर 7। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए ताकि आने वाली और भी मिस्टीरियस स्टोरीज़ आपको जल्दी से मिल सके। मैंने इसे कहाँ नहीं ढूंढा, मैं और क्या कर सकता हूँ। ये आजमाइश है खुदा की तरफ से, मगर मुझे यकीन है कि मेरा बेटा ज़िंदा है, वो इंशाअल्लाह ज़रूर वापस आएगा। आपने जो करना है आप करें, मगर मैं किसी बुज़ुर्ग से हिसाब निकलवाना चाहती हूँ। आपने कई तरीक़ों से इन्हें ढूंढा है, मैं चाहती हूँ कि हम इन तरीक़ों से भी इन्हें तलाश करें। माहीन ने अपने दिल की बात कह दी। ज़ुबैर ने माहीन के शानों पे हाथ रखे। अगर तुम खय्याम और इसके दोस्तों को रूहानी तरीक़ों से ढूंढना चाहती हो, तुम इबादत करो जितनी हो सके। हमें खुदा की ज़ात से उम्मीद की डोरी बांधने रखनी चाहिए। ये पीर फ़कीर ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। माहीन ने ज़ुबैर का हाथ थाम लिया। आप ये सारी बातें छोड़ दें। मैंने फ़ैसला किया है कि मैं रुखसाना और एमन हम तीनों बुज़ुर्ग के पास जाएंगे। ज़ुबैर ने इसके हाथ को अपने हाथों से थाम लिया। ठीक है, अगर इस तरह तुम्हारी तसल्ली होती है तो तुम चली जाना। एमन और रुखसाना ने भी अपने अपने खावन से बात कर ली। तौकीर इन तीनों के साथ जाने के लिए रजामंद हो गया। जुम्मे के रोज़ वो चारों फजर की नमाज के फ़ौरन बाद सफ़र पर रवाना हो गए। वशा की वालदा घर पर नहीं थी। ज़फ़र एक रोज़ पहले ही बैरून मुल्क से लौटा था। इसने मुलाजमा से चाय बनाने को कहा और बुक शेल्फ से बुक ढूंढने लगा। इसे चंद शायरी की बुक्स नज़र आईं। इसकी आंखों के सामने वशा का चेहरा आ गया। ये किताबें वशा की थीं। इसने इनमें से एक किताब उठाई और बाहर लॉन में बैठ गया। मुलाजमा चाय बाहर लॉन में ही ले आई। इसने मेज़ पे चाय रखी और अंदर चली गई। ज़फ़र ने किताब खोली और पढ़ने लगा। इस किताब में रोमांटिक शायरी थी। वो सफ़ात पलटता रहा कि किताब से कुछ निकलकर इसके कदमों में गिरा। वो गालिबन किसी की तस्वीर थी। ज़फ़र ने वो तस्वीर उठाई। साहिल? वशा की बुक में साहिल की तस्वीर? इसने तस्वीर के पीछे देखा तो वशा ने अपनी हैंड राइटिंग में साहिल के लिए गज़ल लिखी हुई थी। ज़फ़र ने तज़्बुज़ुब सी कैफियत में तस्वीर वापस किताब में ही रख दी। इसका मतलब है कि वशा मेरी बहन के बेटे साहिल को पसंद करती थी, मगर इसने कभी मुझे क्यों नहीं बताया। मेरी बेवा बहन गरीब है तो क्या हुआ, मैं वशा के लिए साहिल को कबूल कर लेता। वो तो वैसे भी CSS के लिए इम्तिहान की तैयारी कर रहा है। मगर इसके जहन के किसी कोने से कोई सरोश आई कि ऐसी बातें तो बेटियां माओं से किया करती हैं। ज़फ़र का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। अजीब सी घबराहट से इसका सर चकरा के रह गया। काश मैं अपनी बेटी के करीब होता तो ये बात ज़रूर जान लेता। इसने चाय ऐसे ही छोड़ दी और तेज़ी से गाड़ी की तरफ बढ़ा और गाड़ी लेकर पोर्च से निकल पड़ा। शहर के पुराने इलाके की टूटी फूटी बोसीदा गलियों में गाड़ी चलाते हुए वो सोच रहा था कि वो इन गलियों में शायद 5 साल के बाद आया है। पैसा और झूठी शानो शौकत की दीवार इन बहन भाइयों में हाइल रही। वशा की गुमशुदगी का सुनकर वो तड़प के रह गई थी। कितने ही चक्कर भाई के घर के लगाए, मगर अब गम के किसी शिकंजे में वो बेइख्तियार बहन के घर की तरफ बढ़ रहा है। ईंटों पर सीमेंट की लपाई से बने पुराने से घर के करीब इसने गाड़ी रोकी। टीन की पतली सी चादर से बने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से निस्वानी आवाज़ उभरी। कौन? मैं हूँ। साहिल की बहन रिदा ने मामू की आवाज़ पहचान ली और झट से दरवाज़ा खोल दिया। ज़फ़र ने आगे बढ़कर इसके सर पर प्यार दिया। वो दौड़ती हुई अंदर भागी। अम्मी जान देखिए कौन आया है। राहत किचन से बाहर निकलते हुए दुपट्टे से हाथ पोंछती हुई बाहर आई। कौन आया है? भाई को कमरे में देखकर इसकी आंखें भर आईं। वो आगे बढ़कर भाई से मिली। आज बहन की याद कैसे आ गई? ज़फ़र खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया। इसने रिदा की तरफ देखा। इधर आओ मेरे पास। रिदा मामू के करीब बैठ गई। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? फर्स्ट टर्म के इम्तिहान में सेकंड आई हूँ, रिदा ने खुशी से बताया। राहत भी मुस्कुराते हुए बोली, सेकंड टर्म के बाद 12वीं जमात में हो जाएगी। ज़फ़र ने प्यार से रिदा के सर पर थपकी दी। इतनी बड़ी हो गई हो, मुझे तो वही छोटी सी रिदा लगती हो। वशा का कुछ पता चला? राहत के चेहरे पर यकलख संजीदगी छा गई। ज़फ़र ने सर झुका लिया। न जाने तुम्हारे भाई से ऐसी कौन सी खता हुई है जिसकी इसे ये सज़ा मिली है। मेरी जान से प्यारी बेटी ना जाने कहाँ खो गई। मैंने इसे कहाँ नहीं ढूंढा। आप हिम्मत रखें भाईजान, वशा को कुछ नहीं होगा, वो बखैरियत मिल जाएगी। ज़फ़र इधर उधर नज़र दौड़ाने लगा। साहिल कहाँ है? वो अपने दोस्त की तरफ गया है। कब तक आ जाएगा? अगर आपको कोई काम है तो इसे फ़ोन कर देती हूँ।
नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम ऐसा करना कि रात को इसे मेरे घर पे भेज देना, ज़फ़र ने कहा। मैं साहिल की वजह से बेहद परेशान हूँ, राहत ने रिंधी हुई आवाज़ में कहा। क्यों, ऐसी क्या बात है, ज़फ़र ने पूछा। राहत ने मरे मरे से लहजे में कहा, मेरा बेटा बहुत खुश मिजाज था। इसकी ज़िंदगी के मामूलात जिंदा दिली से भरपूर थे, मगर 1 साल होने को है। साहिल पहले जैसा नहीं रहा, बिल्कुल बदल गया है। चुप सी लग गई है इसे। ऐसा हाल हो गया है जैसे इसकी कोई चीज़ गुम गई हो। मैंने तो दम दुरूद भी करवाए, मगर वो ऐसा ही है, बदमिजाज, उदास, अपने आप में गुम रहता है। वो तो CSS की तैयारी कर रहा था ना, ज़फ़र ने पूछा। राहत ने लंबी आह भरी। पता नहीं कैसे पढ़ता है, मुझे नहीं लगता कि वो तालीम की तरफ ध्यान भी दे पा रहा है। तुम रात को इसे मेरे पास भेज देना, मैं इससे बात करूँगा। वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसे क्या परेशानी है। ये कहकर वो उठने लगा। आप मुझे इजाज़त दें। ये क्या भाईजान, आपने तो कुछ खाया पिया भी नहीं। रिदा ने चूल्हे पर चाय रखी है, आप चाय तो पी कर जाइए। फिर राहत रिदा से मुखातिब हुई, जा जल्दी से मामू के लिए चाय बना कर ला। रिदा फुर्ती से किचन में भागी और चाय के साथ बिस्किट ले आई। भाभी कैसी हैं, राहत ने पूछा। हाँ वो ठीक है, लेकिन तुम्हारा भाई पछतावे के साथ ऐसे कर्ब में गुजर रहा है कि रात भर नींद नहीं आती। राहत सर झुकाए खामोशी से सब सुन रही थी, जैसे इस सूरत हाल का इसे पहले से अंदाज़ा हो। ज़फ़र के मन का ज्वालामुखी फट गया। मैं अपनी बेटी को वक्त ना दे सका। मैंने इसे माँ लाकर दे दी, मगर ये ना समझ सका कि सौतेली माँ इसे वो तवज्जो नहीं दे सकती जिसकी वो मुस्तहक थी। इसकी शख्सियत में होने वाली तोड़ फोड़ का मैं ज़िम्मेदार हूँ। मैंने अपनी बेटी की तरजीहात जानने की कोशिश ही न की। वो अंदर ही अंदर सुलगती रही और मैं इसके दिल के हाल से गाफिल रहा। मुस्बत सोचों की मालिक कब मुनफी अंदाज में सोचने लगी। इसके मन में कैसा तसादुम था कि इसकी सोच के दरीचों से शैतानी वसवसों ने इसके मन में घर कर लिया। वो किस तरह शैतानी उलूम की तरफ माइल हो गई। राहत ने शफकत से भाई का हाथ थाम लिया। आप वशा के शैतानी उलूम की तरफ माइल होने की बात कर रहे हैं तो किसी आमिल से राब्ता क्यों नहीं करते, ज़फ़र ने खड़े होते हुए कहा। मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता। ये कहकर ज़फ़र वहाँ से चला गया। ज़फ़र के जाने के 1 घंटे के बाद ही साहिल आ गया। आज मामू आए थे, रिदा ने साहिल को बताया। आज कैसे रास्ता भूल गए मामू, साहिल ने अपना लेदर का बैग अलमारी में रखते हुए कहा। राहत सब्जी की टोकरी और मेज़ पर प्लेट रखते हुए थकी थकी सी कुर्सी पर बैठी और साहिल से गोया हुई। बहुत परेशान थे तुम्हारे मामू, अब तक वशा का कुछ पता नहीं चला। साहिल आंखें झुकाए किसी गम के एहसास में डूब गया। अब क्या पता चलेगा, पूरा 1 साल बीत गया है इस हादसे को। रात को तुम्हारे मामू ने तुम्हें बुलाया है, राहत ने कहा। क्यों, मुझे नहीं बताया, कोई काम होगा। अपना तो कोई बेटा है नहीं, मेरा भाई बहुत तन्हा हो गया है। सब्जी काटते हुए राहत की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं चला जाऊंगा, इसने माँ के गले के गिर्द बाहें हाइल कर लीं। आप क्यों रो रही हैं मम्मा, सब ठीक हो जाएगा। रात 8 बजे ज़फ़र के घर की बेल बजी। मारिया ने कैमरे में साहिल की तस्वीर देखी तो बेजारी से बोली, ये इस वक्त यहाँ क्यों आया है। इसने दरवाज़ा खोला तो साहिल ने आगे बढ़कर कहा, अस्सलाम वालेकुम ममानी। वालेकुम अस्सलाम, मामू घर पर ही हैं? हाँ अंदर आ जाओ। ज़फ़र लाउंज में ही बैठा हुआ था। साहिल को देखकर वो इससे मिला। ठीक हो? जी खुदा का शुक्र है। बाहर लॉन में बैठते हैं, बाहर मौसम बेहतर है। इसने तिरछी नज़र से मारिया की तरफ देखा। हमारी चाय बाहर भिजवा देना, मारिया होंठों को भींचते हुए बोली। बेहतर। गार्डन लाइट्स की मलगजी सी रोशनी में हरसू फैली हुई थी। वाइट कलर के चेयर सेट पर धीमी धीमी रोशनी पड़ रही थी। वो दोनों कुर्सियों पर ही बैठ गए। साहिल ज़फ़र से गोया हुआ। वशा के बारे में कुछ भी इल्म नहीं हो सका। मैं जानता हूँ कि आपने इसकी तलाश में कोई कमी नहीं छोड़ी होगी, मगर तलाश तो ख़त्म नहीं की जा सकती। ज़िंदगी का मालिक तो खुदा है। वो अगर किसी को ज़िंदा रखना चाहे तो कैसे ही हालात हों वो ज़िंदा रखता है। मैं वशा को जानता हूँ, वो बहुत ज़िद्दी है। अगर किसी बात की ठान ले तो इसे कोई नहीं रोक सकता। मुझे यकीन है कि वो ज़िंदा और खैरियत से होगी। खुदा करे कि ऐसा ही हो। मेरी बेटी मुझे मिल जाए तो मैं इसकी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। ज़फ़र के लफ्ज़ों की इन सातों में साहिल की आंखों में नमी तैरने लगी। कभी कभी इंसान अपनी ख्वाहिशों की कब्र में भी दफन हो जाता है। ज़फ़र ने गहरी नज़र से साहिल की तरफ देखा। तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, मैंने एक नज़र में तुम्हें पहचाना भी नहीं था। फिर आराम से कहा, आज सुबह एक बहुत बड़ी हकीकत मुझ पर आश्कार हुई। ज़फ़र की बात पर साहिल ने पूछा, कैसी हकीकत मामू जान? ज़फ़र ने गहरी नज़र से साहिल की तरफ देखा। वो तुम्हें पसंद करती थी,
کیا تم اس بات سے واقف تھے؟ ماموں کے سامنے ساحل کا رنگ فک پڑ گیا، دل جیسے تیزی سے دھڑکنے لگا، زبان پر بل آ گیا، مگر اس نے بے خوف وہی کہا جو اس کے دل نے کہا، جی۔ ظفر نے ساحل کی گھبراہٹ محسوس کرتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر کے لیے یہ بھول جاؤ کہ میں تمہارا ماموں ہوں، سمجھ لو کہ میں تمہارا دوست ہوں، مجھے سب کچھ تفصیل سے بتاؤ، میری بیٹی زندگی کے کن مراحل سے دوچار تھی، میں سب جاننا چاہتا ہوں۔ تو دوستوں، امید کرتی ہوں شیطان اور 4 اسٹوڈنٹس کی کہانی آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ یہ سٹوری آگے بہت زیادہ مسٹیریس ہے، اسے مس نہیں کریے گا اور نیکسٹ ایپیسوڈ ضرور سنیے گا۔ تھینک یو۔